हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही वेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा और 11वीं आयत मुक़द्दसा को। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। 11वीं आयत मुक़द्दसा में इरशाद है, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम मुक़द्दस में जब भी हम ये आयत मुक़द्दसा को तलावत करते हैं तो हमारे जहन में एक बात फ़ौरन से आ जाती है कि मांगो, दौलत मांग लो, रिस्क मांग लो, दुनियादारी की आसाइशें मांग लो, मांगो, ढूंढ लो ख़जाने जो आपको मिलते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मांगो बस दौलत मांगो, इस दुनियादारी की चीज़ें मांगो। कलाम मुक़द्दस में ऐसा नहीं लिखा है। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और 11वीं आयत मुक़द्दसा में इरशाद है, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। हमने क्या मांगना है? हमने मांगना है खुदा की हुजूरी, कि खुदावंद तेरी हुजूरी में मैं वैसे आऊँ। क्योंकि जब आप अगर अपने किसी बॉस के पास आप काम करते हो, तो आप अगर उसकी मर्ज़ी और उसके बिल्कुल ऐसे कवानीन को मानते हो कि जैसे वो चाहता है, तो वो खुश होकर आपको गिफ्ट देता है, वो खुश होकर आपको बोनस देता है, आपको इनाम देता है। तो जब आप अपने बॉस को खुश करोगे तो ही आप इनाम पाओगे। तो खुदा हमें यही कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह हमसे यही फरमा रहे हैं कि बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो ये इसी तरह है कि मांगना हमने खुदा की हजूरी है। जब हम उसकी हजूरी में रहेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा। ढूंढना हमने क्या है, खोज हमने क्या करनी है, हमने तलाश करनी है खुदा की बादशाही की। तो जब हम उसकी हजूरी में जाएंगे तो ही हमें उसकी बादशाही के राज पता चलेंगे। तो दरवाज़ा, उसके बाद तीसरा कदम है दरवाज़ा खटखटाना। सबसे पहले हमने खुदा की हजूरी में जाना है, उसकी हजूरी को मांगना है हमने कि खुदा तू मुझे अपनी हजूरी दे, मैं तेरी हजूरी में वैसे आऊँ जैसे तू चाहता है, मैं तेरी हजूरी में वैसे बैठूँ जो जैसे तूने मुझे हुक्म दिया है। उसके बाद फिर हमने ढूंढना है। ढूंढना हमने क्या है? खुदा की बादशाही को, उसकी बादशाही हमने ढूंढनी है। जैसे कि कलाम मुक़द्दस मत्ती की इंजील में 6 बाब की 33वीं आयत मुक़द्दसा में इरशाद है कि पहले तलाश करो खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की। तो हमने पहले तलाश करना है, ढूंढना है हमने उसकी बादशाही को, खुदा की हजूरी को मांगना है, उसकी बादशाही को ढूंढना है, फिर अपने दरवाज़ा खटखटाना है। और हम जब दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हमारे वास्ते खुलेगा। पहले उसकी हजूरी, दूसरे नंबर पे उसकी बादशाही की हमने तलाश करनी है, और तीसरे नंबर पे हमने दरवाज़ा हमें तभी नज़र आएगा जब हम उसकी हजूरी में आएंगे। उसकी बादशाही के लिए हमें सर्च करनी है, उसको हमने ढूंढना है, और जब हम उसकी बादशाही को ढूंढेंगे तब हमें एक दरवाज़ा नज़र आएगा। हम उस दरवाजे को खटखटाएंगे, वो दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा, तो ही हमारी सब ज़रूरतें, सब अच्छी चीज़ें वहाँ हमारे लिए मौजूद हैं। हम पर इस बात की तो बड़ी फटाफट जल्दी एक होती है कि हम अच्छी चीज़ें ले लें, लेकिन हम उस अच्छी चीज़ों को लेने के लिए जिस एफर्ट से, जिस ट्रेन में, जिस ट्रक में वो अच्छी चीज़ें हैं, हम बजाय इसके कि उस ट्रक में सवार हो जाएं या उस ट्रक के मालिक बन जाएं, हम उस ट्रक के मालिक नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को लेना चाहते हैं। तो ऐसे तो अच्छी चीज़ें आपको कभी कभी मिल सकती हैं अगर आप प्रॉपर इसी तरीके से खुदा की हजूरी में आएँ, जैसे खुदा हमें कह रहा है
کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو تم پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, یہ ایک بہت بڑا راز ہے. ہم اس ٹرک کے کھوج میں رہیں. سب سے پہلے ہم خدا کی حضوری میں آئیں, اس کی بادشاہی کے بارے میں جب ہم سرچ کریں گے تو ہمیں ایک دروازہ نظر آئے گا. وہ دروازہ جب کھلے گا تو وہ دروازے کے اندر سب چیزیں ہیں. تو اسی طرح سے ہے کہ ہم اس ٹرک کے وارث بنے, ہم اس ٹرک کے مالک بنے جس کے دروازے کو کھٹکھٹانے سے ہمارے لیے کھل جائے اور وہ ٹرک ہمارا ہی رہے, اور وہ دروازہ جو ہے, جو اس میں اچھی چیزیں ہیں, وہ ساری ہمارے لیے ہیں. ہم فٹافٹ سے ایسا نہ کریں کہ بہت سے لوگ اس بات کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ہم نے مانگنا ہے روز کی روٹی, ہم نے مانگنے ہیں بہت سارے پیسے, ہم نے مانگنا ہے دنیا داری کی دولت, آرام, عیش و عشرت. ایسا نہیں ہے. خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ پہلے تلاش کرو خدا کی بادشاہی اور راست بازی, تو دنیا کی تمام چیزیں تم کو مل جائیں گی. تو یہ ہم نے بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں آؤ, مانگو اس کی بادشاہی کو. خدا کی مانگنا ہم نے ہے, خدا کی حضوری کو ڈھونڈنا, اس کی بادشاہی کو, اور کھٹکھٹانا ہے اس دروازے کو کہ جس میں ہمیشہ کی زندگی اور ساری اچھی چیزیں موجود ہیں. آمین. میرے عزیز بھائی اور بہنوں, کلام اقدس ہمیں یہ راز بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے چیزیں لینی ہیں, کیسے ہم نے تلاش کرنی ہے. تو ہم ایک دم سے فوراً ذہن میں یہ بات نہ لے آئیں کہ ہم نے مانگنے ہیں پیسے, ہم نے مانگنا ہے اچھا رشتہ, ہم نے مانگنے ہیں کہ اچھی جگہ پہ ہماری شادی بیاہ ہو جائے اور ہم بڑے خوش رہیں, سکھی رہیں. ایسا نہیں ہے. ہم نے مانگنا خدا کی حضوری کو ہے, ہم نے ڈھونڈنا خدا کی بادشاہی کو ہے, اور پھر ہمیں ایک دروازہ نظر آئے گا. وہ ابدی زندگی کا دروازہ ہے. وہاں پہ کوئی کمی نہیں, وہاں پہ اندھیرا نہیں, وہاں پہ کوئی بدسکونی نہیں, وہاں پہ سب ریلیکسیشن ہے, شانتی ہے, سکون ہے. آمین. خداوند آج کی کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے. آمین. ہم دعا مانگے. قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ, تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ خوبصورت لمحات بخشتا ہے کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں. اے خداوند, تو اپنے پاک روح کا اور زیادہ گہرا مسا عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو اور زیادہ گہرائی سے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھ سکیں. اے خداوند, جتنا کلام ہم نے سنا ہے, سیکھا ہے, ہماری زندگیوں میں بہت سا پھل لائے. ہم ہمیشہ خداوند تیری حضوری کو مانگیں, تیری بادشاہی کی تلاش میں رہیں, اور خداوند ہم جب وہ دروازہ کھٹکھٹائیں تو ہمارے لیے کھل جائے, جس میں ساری راحت, ساری آرام اور وہ زندگی ہے جو تو نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. آمین.